प्रदर्शन को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी, तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बेहद निर्मम सरकार है और अपने जितने इनके वादे होते हैं उन वादों से मुकरने वाली सरकार है। एक सत्याग्रही आंदोलन, एक पीसफुल आंदोलन जिसमें हमारा जो वो वर्ग था, खास करके जो हमारे बच्चे थे, और वो बच्चे जो नीट परीक्षाओं के लगातार हो रहे पेपर लीक से आघात थे। पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में 21 बच्चे जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वहां पे अनशन पे बैठे थे हमारे देश के एक सीनियर साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी। भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार किसी से नहीं छुपा है कि उनके साथ क्या किया गया, कि इस बर्बरता के साथ बच्चों को मारा गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए, वाटर कैनन यूज किया गया, और यहाँ तक कि जो जम्मू कश्मीर में पैलेट गन्स यूज की जाती हैं वो उन बच्चों के ऊपर जो है उससे प्रहार किया गया। एक बच्चे की कंप्लीटली एक आंख खत्म हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा था वहां पे जिस समय मैं जंतर मंतर पे पहुंची, वो हादसा हो चुका था और उसके बारे में मैंने बोला भी। तो ये अपने में दर्शाता है कि आप हमारे निहत्थे बच्चों के साथ इस तरीके की बर्बरता कर सकते हो तो आप किसी के नहीं। मैम, आप भी जंतर मंतर पर गई थी। आरएसएस के जो एक नेता है अतुल लिमिया, उन्होंने सीजेपी आंदोलन को स्टडी करने की बात कही और इसको राष्ट्र विरोधी बताया है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे देश का युवा एंटी सोशल है, हमारे देश का युवा जो है एंटी नेशनल है। सिर्फ यही हैं जो देश के हित में सोचते हैं, और अपने जो इनके राजनीतिक मंच होते हैं वहां से प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के उनके नाम को नारा बना करके इस्तेमाल करके ये गद्दियों पे काबिज होते हैं और प्रभु श्री राम जी के मंदिर से चंदे को लूटते हैं, और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मैम, ब्रजभूषण जी की बात की जाए तो पहलवान विघ्नेश ने जिस तरीके से जो उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उस मामले को लेकर के आज वो बरी कर दिए गए हैं, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, कोर्ट का फैसला है, अब कोर्ट के फैसले पे तो टिक्का टिप्पणी नहीं की जा सकती है। मैम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या को लेकर के साफ तौर से सपा पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन्होंने राम मंदिर पर गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, अब आज उन्हें राम मंदिर याद आ रहा है, तो इसको किस तरीके से देखें? ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार का। जब बच्चों के ऊपर गोलियां चलवाई गई, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया गया, दिल्ली के प्रोटेस्ट में निहत्थे बच्चों के ऊपर जो है पैलेट गन्स इस्तेमाल किए गए, बेटियों की छातियों पे जो है वो लाठीचार्ज करवाई गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे पुलिस के द्वारा लाठियां इस्तेमाल की गई, और उसके बाद जो है हमारे जो बेटे हैं उनको बुरी तरीके से मारा गया। और जब इसकी जवाबदेही के लिए पार्लियामेंट में चर्चा करने की विपक्ष बात करता है तो वहां कोई आंसर्स नहीं है, और यहाँ तक कि इनके मिनिस्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि ये तो अधिकारियों की करनी है, अधिकारियों के द्वारा किया गया। और वही जब ये यहाँ पे भाषण देते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या में जो है वो अधिकारी के कारण नहीं हुआ, ये किसी नेता ने करवाया। ये अपनी बातों पे खड़े नहीं हो सकते और ये किसी के नहीं हो सकते। मैं तो आपके चैनल से ये भी कहूंगी कि अधिकारी भी सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी जब निहत्थे मासूम बच्चों की नहीं हो सकती, ये प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के राजनीति करती है, प्रभु श्री राम की नहीं हो सकती, तो ये अधिकारियों की क्या होगी? अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा। मैम, जिस तरीके से संसद में अगर बात की जाए, पप्पू यादव जी ने जिस तरीके से अयोध्या चंदा चोरी का पूरा रोल निभाया था, उसके बाद से लगातार उनके ऊपर अटैक हुआ और उस अटैक के बाद अब उन्होंने सुरक्षा की मांग की और कहा है कि उनकी जो है 51 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई है। देखिए, कोई बच्चा अगर देश के हित में और अपने संविधान के लिए और अपने संविधान के दायरे में दिए हुए चीजों की अगर मांग करता है तो वो एंटी सोशल और टेररिस्ट हो जाता है। उस पे सरकार प्रहार करवाती है, लाठीचार्ज करवाती है। जब विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, वो अगर इस मांग को रखते हैं तो उनके ऊपर चाकू चलवाए जाते हैं, उनको उनको जो है इस प्रकार से। अभी अयोध्या में आपने देखा एक दलित समाज के सांसद हैं, उनके फोटो पे जो है भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और कार्यकर्ता चप्पलों से जो है उसको कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सोच कैसी है? इतनी निम्न स्तर की सोच, इतनी गंदी स्तर की सोच, और आप उस कृत्य को आपने दिखा दिया कि आप सनातन विरोधी हैं, और आपने तो धरातल पर राम मंदिर में चोरी करवाई है। तो आप पहले इसका हिसाब दें। मैम, बात की जाए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, लेकिन सीता माता उसमें नहीं है, आधा अधूरा जो है प्राण प्रतिष्ठा है, तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, सब आनंद फानन में और सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण में किया गया था, और बहुत सारी चीजें थी। यहाँ तक कि हमारा जो रिचुअल्स हैं और उसमें जो खास करके ब्राह्मण वर्ग है वो भी इससे बहुत ज्यादा निराश था कि वो उनका हक अधिकार था कि मंदिर में जब पूजा पाठ हो तो उनके हाथ से होती है,
उसके लिए उनका भी अधिकार वहां पे छीन लिया गया। बहुत सारी चीजें जो सनातनी परंपरा में चलती आई है उन सबको तार तार करके जल्दीबाजी में जो है वो राम मंदिर का इन्होंने जो है पूजा की और सारी चीजों की शुरुआत की। और उसके बाद आज ये चंदा चोरी के मामले में, क्योंकि ये खुद संलिप्त थे, इन्हें जल्दी से ये सारी चीजें इसीलिए करनी थी क्योंकि इन्हें चंदा चोरी करना था आगे आने वाले चुनाव में उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। आखिरी सवाल है, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज फिलहाल स्थगित कर दी गई है, कल अभी पूरक जो बजट है वो पेश किया जाएगा, तो इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए इनके बजट्स तो आते जाते रहते हैं, धरातल पर तो कुछ दिखता नहीं है। ना एजुकेशन में कुछ दिख रहा है, ना तो चिकित्सा में दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं बिना इलाज के मर जा रहे हैं। मरीजों के पास जो एक समय था मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसे पहुंच भी रहे थे, आज सिर्फ कैंसर के मरीजों के अलावा अगर कोई डायलिसिस की बीमारी है, किसी की इमरजेंसी सर्जरी होनी है, इन सारे केसेस में पैसे आने बंद हो चुके हैं। उसके अलावा हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जितनी सरकारी नौकरियां होती थी वो सारी सरकारी नौकरियों को अब संविदा में चेंज करते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि रिजर्वेशन ना देना पड़े। और स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं, 2027 आते आते ये सौगात दी है डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी ने कि 27,000 स्कूल बंद कर दिए। 27,000 स्कूल बंद करने के लिए की वजह से 28 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश के जिन्होंने स्कूल जो है उनके बेचारों के स्कूल छूट गए। उस 28 लाख बच्चों में 25 लाख बच्चे हमारे पीडीए के बच्चे हैं और उसमें भी जो हमारी 18 लाख हैं वो बच्चियां हैं। तो ये जो बच्चियां हैं जिनकी स्कूल छूट गए, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी।